जनक जी ने धनुष यज्ञ किया है। एक वहीं से प्रारंभ करूं जहां मेरा मन आकर के रुका है। देश देशांतर के राजा लोग आए हैं, लेकिन कई बार ये बड़ा प्रश्न आता है कि दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया था। भाई दशरथ भी चक्रवर्ती सम्राट थे, महाराज दशरथ को भी आना चाहिए था, लेकिन दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इसके दो अभिप्राय बताऊंगा, एक शास्त्रीय अभिप्राय, एक दार्शनिक अभिप्राय। दार्शनिक अभिप्राय में मैं ये बात कहूंगा जो बौद्धिक स्तर पर खरी उतरे कि रामायण में लिखा है कि देश देश के भूपति नाना आए सुनिजो हम प्रण ठाना। सुनकर आए हैं, निमंत्रण का कोई प्रश्न नहीं है। निमंत्रण नहीं दिया, मैंने प्रतिज्ञा की, सुन सुन करके आए हैं। लेकिन इतनी तादाद में आए हैं तो केवल सुनकर नहीं आ सकते, निमंत्रण जनक जी ने दिया होगा। ऐसा मान भी लें तो दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, उसके पीछे कालांतर की एक बड़ी प्यारी घटना है। एक बार की बात है, जनक जी का युवा अवस्था का समय था और शिकार करने के लिए निकले तो एक मृग के पीछे पीछे अयोध्या की सीमा में पहुंच गए। और अयोध्या की सीमा में मृग गया है और जनक जी ने बाण मारा है। संयोग ऐसा बना कि वह बाण मृग को लगने की जगह में अयोध्या की धरती में एक गाय को लग गया। और जैसे ही एक गाय को लगा, गाय के प्राणांत हो गए, देह से प्राण निकल गए। जनक जैसा बैरागी महात्मा से इतना बड़ा अपराध हो गया। वो उतर करके अश्रुधारा पकड़ करके गाय के चरण को रोने लगे, माँ ये कैसी भूल हो गई, कैसा पाप हो गया मेरे हाथों में कि सरयू के तट में और अयोध्या जैसी दिव्य धरती में मेरे हाथों से इतना बड़ा अपराध हो गया। कहते हैं अयोध्या का एक पथिक वहां से गुजर रहा था। जनक जी ने उसे प्रणाम किया और कहा, भैया यहाँ के जो महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है ना, उनको जाकर के कहना कि मिथिला नरेश से तुम्हारी अयोध्या की सीमा में एक गाय की हत्या हो गई है, आकर के मुझे इस गौ हत्या से मुक्त करें। और कहते हैं वह आदमी गया है, और जब वह आदमी गया तो दशरथ जी हाथों में पूजा की थाली लेके गुरु मंदिर गुरु पूजन के लिए जा रहे थे। और एक मार्ग करने वाला सेवक दशरथ जी के आगे आगे मार्ग साफ कर रहा था। दौड़ता हुआ ये आदमी आंखों में आंसू भर के गया, महाराज की जय हो, मिथिला के बैरागी नरेश जनक जी के हाथों अयोध्या की सीमा में सरयू तट पर एक कपिला गाय की हत्या हो गई है। वो पश्चाताप कर रहे हैं, गाय के चरण पकड़ करके रो रहे हैं। आपको याद किया है कि गौ हत्या के पाप से उन्हें मुक्त करने का उपाय बताइए। दशरथ जी ने कहा, सेवक मैं जरूर जाता, लेकिन मेरा नियम है कि मैं अयोध्या में रहता हूं तो यह समय मेरे गुरु पूजन का होता है। नियम किसी भी स्थिति में तोड़ते नहीं है दशरथ जी, मैं गुरु पूजन के लिए जा रहा हूं। लेकिन जनक जी को कहना चिंता की कोई बात नहीं है। मार्ग साफ करने वाला ये जो सेवक था ना, इसे दशरथ जी ने रोका और कहा, बेटे एक काम करो, सरयू का जल ले जाओ और जनक जी के पास जाना और अपने सभी सम्राटों की याद करना, अयोध्या के पुरखों की याद करना, सरयू के जल का आचमन करना और हमारे रंगनाथ भगवान की याद करना, और ये जल ले जाकर के गाय के ऊपर छोड़ देना। और उस सेवक ने ऐसा ही किया और जल पड़ते ही गाय जीवित होकर के खड़ी हो गई। कैसा पुण्य प्रताप था अयोध्या की धरती का और महाराज दशरथ का। जैसे ही गाय जीवित हुई, जनक जी आश्चर्य में पड़ गए। धन्य है दशरथ, तुम्हारी अयोध्या की धरती इतनी महिमावंत है, यहाँ काम करने वाले सेवक भी गाय को जीवित कर सकते हैं। आज सीता स्वयंवर किया ना, तो जनक जी ने निमंत्रण सबको दिया लेकिन दशरथ जी को नहीं दिया। बोले क्यों? दशरथ जी को निमंत्रण दूं और कहीं दशरथ जी आने में असमर्थ हो, समय ना हो और किसी रास्ते साफ करने वाले सेवक को कह दें कि जाओ धनुष तोड़ करके आ जाना, तो मेरी सीता उसके गले में माला डालेगी। इसलिए सबको बुलाऊंगा लेकिन दशरथ जी को नहीं बुलाऊंगा।